पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी कंप्यूटर की कक्षा में। आज हम लोग वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक कंप्यूटर की दुनिया भाग 5 के नए पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 2 और पाठ का नाम है विंडोज पर कार्य करना। इसमें हम सीखेंगे हम कंप्यूटर में विंडोज पर कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले हम विंडोज के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए मेन्यू तथा आइकन के रूप में ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, जिसे हम मीडिएटर कहते हैं। मीडिएटर का कार्य करता है उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में। जब हम अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो यह पहला प्रोग्राम होता है। जब कंप्यूटर को शुरू करते हैं सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो विंडोज होता है, जो स्वतः शुरू होकर कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है। ये अपने आप ही शुरू हो जाता है। जो भी कार्य हम कंप्यूटर पर करते हैं वह फाइलों के रूप में मेमोरी में संग्रहित मतलब स्टोर हो जाता है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। जितनी भी फाइल्स हैं उनका क्या होता है, नाम होता है, तथा उसमें ड्राइंग, टेक्स्ट या चित्र कुछ भी हो सकता है। फाइल में ड्राइंग भी हो सकती है, चित्र भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है। फोल्डर अनेक तरह की फाइलें संग्रहित करने के काम आते हैं। एक फोल्डर के अंदर हम बहुत सारी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। अब हम विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज एक्सप्लोरर एक ऐसा टूल है जो आपके कंप्यूटर में संग्रहित फाइलों और फोल्डरों को आपको दिखाता है। यह हमें फाइलों और फोल्डरों को बनाने, नाम देने, नाम बदलने, कॉपी, मूव या डिलीट करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके द्वारा हम डिस्क को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए कितने सारे कार्य कर सकते हैं। हम किसी भी फोल्डर को बना सकते हैं, नाम दे सकते हैं, बदल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइल के बारे में। फाइल संग्रहित की गई सूचनाओं को एक नाम देकर हार्ड डिस्क में संग्रहित करती है। हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, जैसे कंप्यूटर .doc। फाइल के नाम के 2 भाग होते हैं। नाम के भी 2 भाग होते हैं, मुख्य नाम और एक्सटेंशन नाम। इसके मुख्य नाम में 255 कैरेक्टर तक हो सकते हैं। कितने? 255 कैरेक्टर तक। एक्सटेंशन का नाम फाइल में संग्रहित डाटा के प्रकार के बारे में बताता है। इसमें केवल 3 कैरेक्टर होते हैं। एक्सटेंशन में 3 कैरेक्टर होते हैं। दोनों नाम डॉट के द्वारा अलग अलग होते हैं, जिसे पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। अब हम फोल्डर के बारे में पढ़ेंगे। फोल्डर एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें फाइलें होती हैं। यह एक प्रकार की फाइल के बॉक्स की तरह होता है। किसकी तरह होता है? फाइल के बॉक्स की तरह होता है, जिसमें आप अपनी फाइलें रखते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। अब हम वो स्टेप पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम विंडो एक्सप्लोरर को खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, फिर आप प्रोग्राम को चुनेंगे। प्रोग्राम में एसेसरीज को, फिर विंडो एक्सप्लोरर को, या आप स्टार्ट पर दायां क्लिक करें,
एक्सप्लोरर को चुने या विंडो बटन प्लस ई को दबाएं। विंडो प्लस ई के बटन को भी आप दबाएंगे तो क्या होगा, आपकी विंडो एक्सप्लोरर की विंडो खुल जाएगी। विंडो एक्सप्लोरर की विंडो में 2 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 2 कॉलम होते हैं। बाएं कॉलम में सभी ड्राइव तथा फोल्डर होते हैं, इसे ट्री पेन कहते हैं। दायां कॉलम दिए हुए फोल्डर में स्थित फाइलों को दिखाता है, जिसे कंटेंट पेन कहते हैं। लेवल इंडिकेटर पर स्थित प्लस चिन्ह उप फोल्डरों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उप फोल्डरों को दर्शाता है। आप फोल्डर को खोलने के लिए उसके आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप फोल्डर को खोलना चाहते हैं, आप उसके आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। फाइल फोल्डर में स्थित वस्तुओं को देखना। वस्तुओं को देखने के लिए फोल्डर पर क्लिक करें। फाइल की वस्तुओं को देखने के लिए उसके आइकन्स पर 2 बार क्लिक करें। सबसे पहले हम डायरेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टरी एक टेबल होती है जिसमें डिस्क पर स्थित फाइल और फोल्डरों में सूचनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट डायरेक्टरी के बारे में। यह सभी फोल्डरों का रूप होती है। यह फॉर्मेटिंग के समय स्वतः ही बन जाती है। जब फॉर्मेटिंग करते हैं ये अपने आप ही बन जाती है। विंडोज श्रेणीबद्ध तरीके से फोल्डरों और फाइलों को लगाती है। कैसे लगाती है? कॉलम वाइज लगाती है। अब हम फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। नई डिस्क या हार्ड डिस्क प्रयोग करने से पहले बिल्कुल खाली होती है, अतः इसे फॉर्मेट करना पड़ता है। पहली फॉर्मेटिंग करने के बाद डिस्क पर सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। अब हम डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना सीखेंगे। डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करें। नया मतलब न्यू को चुने। फोल्डर पर क्लिक करें। किस पर क्लिक करना है? फोल्डर पर। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर दिखेगा। डेस्कटॉप पर हमें एक नया फोल्डर दिखेगा। नए फोल्डर को नाम दे। अब हमें क्या करना है? जो नया फोल्डर दिखा है उसे क्या करना है? हमें नाम देना है। हार्ड डिस्क पर फोल्डर बनाना। सी ड्राइव पर क्लिक करें। किस पर क्लिक करना है? सी ड्राइव पर, जिसमें हमें रूट डायरेक्टरी को चुनने के लिए। उसके बाद फाइल में आप न्यू को चुनेंगे। न्यू पर जाएंगे, फोल्डर पर क्लिक करेंगे। कंटेंट पेन में नए फोल्डर का आइकन दिखेगा। आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट पेन में आपको क्या दिखेगा? नए फोल्डर का आइकन। नए फोल्डर को एक नाम दे। अब हम फाइल फोल्डर का नाम बदलना सीखेंगे। जिस फाइल या फोल्डर का नाम बदलना है उस पर दायां क्लिक करें, उसे खोलें नहीं। फाइल पर जाएं, रीनेम को चुनें। नया नाम टाइप करें, एंटर कुंजी दबाएं। फाइल फोल्डर को कॉपी करना। अब हम फाइल फोल्डर को कैसे कॉपी कर सकते हैं? फाइल या फोल्डर को कॉपी करने का तात्पर्य है कि उसे पहले स्थान से हटाए बिना किसी अन्य स्थान पर भी उत्पन्न करना होता है। जहां पर वो पहले है वहां से हटाना नहीं है, दूसरी जगह उसको क्या करना है? कॉपी करना है। कॉपी करने वाली फाइल को बाएं बटन द्वारा क्लिक करके चुने, एडिट, फिर कॉपी को चुने या फिर आप Ctrl+C को दबाएं। जिस स्थान पर फाइल या फोल्डरों को कॉपी करना है उस फोल्डर को चुने, एडिट पर जाएं और पेस्ट को चुने। और शॉर्टकट क्या है? Ctrl+V। आपकी फाइल फोल्डर उस स्थान पर कॉपी हो जाएगी। अब हम एक अविस्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। आप एक समय में एक से अधिक फाइल या फोल्डर को चुन सकते हैं। शिफ्ट कुंजी और बायां माउस बटन को एक साथ दबाकर कंट्रोल कुंजी और उसके बाद प्रत्येक आइकन पर क्लिक करें। प्यारे बच्चों, अब हम फाइल फोल्डर को मूव करना सीखेंगे। फाइल या फोल्डर को मूव करने का तात्पर्य है कि उन्हें अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। जिस फाइल या फोल्डर को मूव करना है
उस पर बायां माउस बटन द्वारा क्लिक करें, एडिट कट को चुने। किसको चुनना है? एडिट और कट को चुनना है। या आप Ctrl+X दबाएं। ये क्या है? ये शॉर्टकट की है। जहां फाइल या फोल्डर को मूव करना है उस फोल्डर को चुने, एडिट या पेस्ट चुने। और आप क्या चुन सकते हैं? Ctrl+V भी दबाएं। आप देखेंगे कि जहां से आपने फाइल मूव की थी वहां से हटकर वह नई जगह पहुंच गई है। प्यारे बच्चों, अब हम फाइल फोल्डर को ढूंढना सीखेंगे। टूल बार पर स्थित सर्च बटन पर क्लिक करें। किस पर करना है? सर्च बटन पर। फिर सभी फाइल फोल्डरों को चुने। टेक्स्ट बॉक्स में फाइल के नाम का कुछ भाग या पूरा नाम लिखें। फाइल का कुछ भाग या पूरा नाम लिख सकते हैं। हार्ड डिस्क में फाइल फोल्डर को ढूंढने के लिए ध्यान रखें कि लुक इन बॉक्स में सी ड्राइव लिखा है। क्या लिखा है? सी ड्राइव लिखा है। या फाइल या फोल्डरों में ढूंढने के लिए विंडोज कुंजी मतलब Ctrl+F दबाएं। फाइल फोल्डर को डिलीट करना। जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है उसे चुने, फाइल डिलीट चुने। अब जिस फाइल को डिलीट करना है उसे चुनेंगे, डिलीट कुंजी दबाएं। कौन सी कुंजी दबानी है? डिलीट कुंजी। एक मैसेज बॉक्स दिखेगा, देखिए ऐसा एक मैसेज बॉक्स दिखेगा। यस पर क्लिक करें। किस पर क्लिक करना है? यस पर। तो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। अब हम रिसाइकिल बिन के बारे में पढ़ेंगे। सभी डिलीट की गई वस्तुएं रिसाइकिल बिन में होती हैं। यहाँ से डिलीट की हुई वस्तुओं को वापस अपने स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। जो भी फाइल रिसाइकिल बिन में है उसे हम क्या कर सकते हैं? वापस उसकी जगह पर पहुंचा सकते हैं। अब हम डिलीट की हुई फाइल फोल्डर को वापस अपनी जगह पहुंचाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें रिसाइकिल बिन आइकन पर 2 बार क्लिक करें। उस फाइल या फोल्डर को चुने जिसे आप वापस अपनी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं। रिसाइकिल बिन विंडोज के फाइल मेन्यू में से रीस्टोर विकल्प चुने। किसको चुनना है? रीस्टोर विकल्प को चुनना है। रिसाइकल बिन को खाली करना। बहुत सारी फाइलें डालकर रिसाइकल बिन भर जाता है, अब उसे खाली करना सीखेंगे। डिलीट की हुई फाइलें अपनी हार्ड डिस्क में जगह लिए हुए रहती है, इसीलिए समय समय पर रिसाइकल बिन को खाली करते रहना चाहिए। रिसाइकल बिन आइकन पर दायां क्लिक करें और शॉर्टकट मेन्यू से, कौन से मेन्यू से? शॉर्टकट मेन्यू से एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुने। रिसाइकल बिन को खाली करने के लिए यस पर क्लिक करें। किस पर क्लिक करना है? यस पर क्लिक करना है। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास करके सीखेंगे। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या क। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अब हमें सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। नंबर 1, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा? CUI, GUI या DUI? तो सही विकल्प है GUI। नंबर 2, फोल्डर व्यवस्थित और संग्रहित करता है। किसे करता है? फाइलों को, पेज को या टेक्स्ट को? तो सही उत्तर है, सही विकल्प है फाइलों को। प्यारे बच्चों, नंबर 3 और नंबर 4 आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न संख्या ख। रिक्त स्थान भरिए। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। नंबर 1, फाइल स्टोर करने में डैश कैरेक्टर और एक्सटेंशन में डैश कैरेक्टर उपयोग करते हैं। कितने? 255 कैरेक्टर और कितने एक्सटेंशन? 3। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, डिलीट की गई फाइल डैश में चली जाती हैं। किस में चली जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। नंबर 3, रिसाइकिल बिन में फाइल वापस अपनी जगह पहुंचाने को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? रीस्टोर। नंबर 4, विंडोज को डैश ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है? GUI।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ग। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, हम विंडोज डेस्कटॉप पर फोल्डर बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो मैं सही का निशान लगाऊंगी। नंबर 2, हम फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं बना सकते। ये बिल्कुल गलत है, तो मैं गलत का निशान लगाऊंगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 और नंबर 4 आप स्वयं करेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या घ की तरफ। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, आप एक बार पुनः इस पाठ का अच्छे से अभ्यास करेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।